हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि मीनिंग ऑफ रिचनेस की, अर्थात संपन्नता का मतलब, जिसमें हमने ये बात की थी कि जो डिफरेंस है अर्थात देखा ये जाए कि एक तो जो प्रॉपर्टी है उसके आधार पर जब उसके रेट बढ़ते हैं तो हम संपन्न होने लगते हैं। ठीक है, अर्थात वो प्रॉपर्टी हमारे पास में ठहरी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है कि जो पैसा हमारे आय और व्यय के दौरान जो ठहरता है हमारे पास में पैसा, उसकी मात्रा से हम संपन्नता का आकलन करते हैं। देखा ये जाए कि पैसा जाने के बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। देखा ये जाए कि मान लीजिए पैसा जाने के रास्ते बनाने नहीं पड़ते, वो अपने आप बन जाते हैं, अपने आप बनते रहते हैं। अर्थात हमारे पास से पैसा या हमारी संपन्नता को डाउन करने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, करोड़ों बिजनेसमैन लगे हुए हैं, करोड़ों इंटरप्रेन्योर लगे हुए हैं, करोड़ों सेल्समैन लगे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारी खुद की तमाम सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं, ये सब लगी हुई हैं, जो कि हमारे पास से पैसा निकाल रही हैं, खर्च कर रही हैं, भेज रही हैं। अर्थात जो प्रॉपर्टी है वह उसको एक्टिव मनी में कन्वर्ट करके ले जा रही हैं। दूसरी चीज़ आती है कि पैसे आने के रास्ते हमें बनाने पड़ते हैं। पैसा आने के रास्ते हमें बनाने पड़ते हैं। पैसा बढ़े इसके लिए हमें तरीके खोजने पड़ते हैं। और न केवल अर्थात कि पैसा जाने के कितने रास्ते हैं, पैसा आने के कितने रास्ते हैं, जाने के रास्तों से कितना पैसा जा रहा है, आने के रास्तों से कितना पैसा जा रहा है, और इस दौरान हमारे पास में कितना पैसा कितनी देर तक ठहरता है। देखा ये जाए कि आने और जाने के रास्ते तथा पैसे के आने और जाने के रास्ते तथा पैसे के आने और जाने के रास्तों से पैसे के आने और जाने की जो मात्रा है, यदि यह आने के पक्ष में है तो हम धीरे धीरे संपन्न हो रहे हैं। जाने की अपेक्षा आने के पक्ष में, या यदि जाने के पक्ष में है अर्थात जाता पैसा ज़्यादा है और आता कम है तो हम धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। और यदि पैसा आता ज़्यादा है और जाता कम है तो फिर हम धीरे धीरे हम संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में पैसे की मात्रा बढ़ रही है। जो हमारे पास में पैसा ठहरा है। साथ ही साथ ये भी है कि यदि हम लंबे समय तक पैसे को रोकते हैं तो ये भी हमारी एक संपन्नता है। नहीं तो पता चले कि अर्थात संपन्नता अल्पकालिक, मान लिया कि ठीक है, हमने पैसा आया और गया, अर्थात मान लिया किसी समय विशेष के लिए हमारे पास में ठीक है 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गए या तो 4 लाख रुपए इकट्ठा हो गए, तो हम उतने समय के लिए हम लखपति हो गए, और पता चलता कुछ समय के बाद में वो पैसा खर्च हो गए, हम फिर जहाँ के तहाँ आ गए। अर्थात तो ये जो संपन्नता होती है, इसका मीनिंग क्या है और ये कितने समय तक ठहरती है, कितने समय तक ठहरी हुई है। कहा जाता है कि वो टॉप 10 में शामिल है, वो दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल है। अर्थात टॉप 10, इसका अर्थ ये बनता है कि उनके पास में जो संपन्नता है वो दुनिया के 10 अमीरों में सबसे टॉप पर जितनी संपन्नता है उनके पास में है, इसलिए वो टॉप 10 में शामिल हुई है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो अमीरी है, इसको हम रिचनेस बोलते हैं, संपन्नता बोलते हैं, इसके लिए हमें इन दोनों चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा कि पैसा जाने के रास्ते कौन कौन से, किन किन रास्तों से हमारे पास से पैसा जा रहा है, किन किन रास्तों से पैसा हमारे पास में आ रहा है।
आ रहा है। तो अगर हमें अर्थात न केवल पैसा आने के रास्तों पर फोकस करना है, न केवल आने वाले रास्तों पर कितनी मात्रा में आ रहा है इस पर भी फोकस करना है, इसके साथ ही साथ हमें इस बारे में भी फोकस करना होगा कि पैसा जा किन किन रास्तों से रहा है, कितना जा रहा है, कैसे जा रहा है, कब जा रहा है, कब जा रहा है। अर्थात पैसा जाने की प्लानिंग करना है, पैसा जाने की भी प्लानिंग करना है और पैसा आने की भी प्लानिंग करना है क्योंकि जा सकता है, एक इन्वेस्टमेंट के रूप में भी जा सकता है, एक अनावश्यक व्यय के रूप में भी जा सकता है, एक आवश्यक व्यय के रूप में भी जा सकता है, विभिन्न रूपों में जा सकता है। अर्थात जो पैसा जा रहा है वह किन किन श्रेणियों में जा रहा है, किन किन श्रेणियों में जा रहा है और आ रहा है वो पैसा, वो किस किस रूप में जा रहा है। अर्थात यदि हमें अमीर बनना है, यदि हमें अपनी संपन्नता को बढ़ाना है, यदि हमें अपनी गरीबी को दूर करना है, कहने का अर्थ यह एक लेवल को क्रॉस करना है अपर में तो हम संपन्न हो रहे हैं। अब यह चीज चाहे व्यक्तिगत संपन्नता हो चाहे व्यावसायिक संपन्नता हो, व्यावसायिक संपन्नता में तो और विशेष करके ध्यान देने योग्य बात है। अर्थात जो संपन्नता के नियम, यह जो बातें व्यक्तिगत लाइफ में लागू होती हैं वही चीजें लागू होती हैं व्यावसायिक क्षेत्र में भी। व्यावसायिक क्षेत्र में भी कुछ सोर्सेस से पैसा आता है, कुछ सोर्सेस से पैसा जाता है। अर्थात सीधे सा फंडा है, कितने में चीज खरीदी, कितने में बेची। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो प्रॉफिट है, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो लॉस है। लॉस कहने का ये डिफरेंस, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डिफरेंस यदि धनात्मक है तो प्रॉफिट है, तो हम संपन्न हो रहे हैं, यदि ऋणात्मक है तो फिर हम गरीब हो रहे हैं। यही चीज होती है कि पर्सनल लाइफ में कि जो जाता है पैसा, मान लीजिएगा वो क्रय मूल्य, जो आता है पैसा वह विक्रय मूल्य। अब आता ज़्यादा है तो हम प्रॉफिट में हैं, तो हम संपन्न हो रहे हैं, और यदि आता कम है, जाता ज़्यादा है तो फिर हम घाटे में हैं। किसी समय जा सकता है, इसलिए इसकी प्लानिंग करनी चाहिए, इसलिए इस संबंध में सावधान और सतर्क रहना चाहिए तथा इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात करना चाहेंगे। और वो हम बात करेंगे कामयाबी के रास्ते पार्ट 37 में। कामयाबी के रास्ते पार्ट 37 में हम कुछ और बातें करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।